सरस्वती शिक्षा समिति पाली, कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, अध्याय 2 ईदगाह, जिसके लेखक है, कहानीकार हैं मुंशी प्रेमचंद। पिछले कालांश में हमने रमज़ान महीने के बारे में और ईदगाह क्या होता है उसके बारे में और सामूहिक नमाज पढ़ने से कौन सा भाव प्रकट होता है उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम उसी कहानी का आगे विस्तृत अध्ययन करेंगे। आज हम पढ़ेंगे ईदगाह कहानी के नायक बालक हामिद के बारे में। ईदगाह कहानी के नायक कौन है? हामिद। हामिद कम उम्र का बालक है और हामिद के माता पिता जीवित नहीं है, मतलब माता और पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी और हामिद अपनी दादी अमीना के साथ रहता है और उसकी दादी बूढ़ी हो चुकी है। अब हामिद के माता पिता है नहीं, तो हामिद का लालन पालन उसकी दादी अमीना ही करती हैं। अब अपना पाठ प्रारंभ करते हैं। आशा तो बड़ी चीज़ है और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी दुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियामतें लेकर आएगी तो वह दिल के सभी अरमान निकाल लेगा। अब इस गद्यांश के जो काठिन्य निवारण होंगे पहले वो देखते हैं। जैसे दिल के अरमान निकालना अर्थात मन की इच्छाएं पूरी कर लेना। फिर है राई का पर्वत बना लेना, तो छोटी सी बात को बड़ा बना देना, यानी बड़ा चढ़ाकर। अम्मी जान, मैंने पहले भी पिछले कालांश में भी आपको बताया था, ये कहानी मुस्लिम धर्म पे है, तो इसके अंदर उर्दू शब्दों का प्रयोग अत्यधिक किया गया है। अम्मी जान शब्द का अर्थ होगा माताजी और अब्बा जान शब्द का अर्थ होगा पिताजी। नियामतें, नियामतें का मतलब आशीर्वाद और थैलियाँ लाना मतलब बहुत सारा धन लाना। अब हम आते हैं अपने पाठ पे वापस। आशा तो बड़ी चीज़ है और फिर बच्चों की आशा। अब हमारे लेखक मुंशी प्रेमचंद जी, जो इस कहानी के कहानीकार भी हैं, वो क्या कह रहे हैं? उनका मानना है कि आशा जो है वो मनुष्य के मन की एक महत्वपूर्ण भावना है। मतलब हमारी आशा कभी यानी आशा कभी ख़त्म नहीं होती। तो यहाँ पे बच्चों को भी, यहाँ पे हामिद जो है वो बच्चा है और उसको भी एक आस लगी हुई है, अर्थात एक आशा लगी हुई है कि उसके माताजी पिताजी आएंगे और बहुत सारा धन लाएंगे। तो अब आगे क्या बताया गया है? और फिर बच्चों की आशा, मतलब बच्चों की आशा तो कभी ख़त्म होने वाली ही नहीं है। उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती हैं। और ये भी कहा गया है कि बच्चों की कल्पना या कल्पनाएं तो इतनी बड़ी हो जाती हैं कि वो अपने सपनों की दुनिया में ही राई का पर्वत बना लेते हैं। अभी मैंने बताया था, राई का पर्वत बनाना मतलब छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना लेते हैं। ठीक है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं। इससे स्पष्ट होता है कि हामिद गरीब परिवार से हैं। सिर पर एक पुरानी दुरानी टोपी है जिसका गोटा भी कैसा है? काला पड़ गया है। अर्थात हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर पुरानी टोपी है जिसमें लगा गोटा भी अब काला पड़ चुका है। अर्थात ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी बालक हामिद बहुत प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि हामिद को उसकी दादी ने कहा था, हामिद बार बार रट लगाए रखता था, सबके अम्मी जान अब्बा जान है,
दादी मेरे कहाँ हैं, तो दादी उसे बार बार यही सांत्वना देती थी कि बेटा तुम्हारे अम्मी जान और अब्बा जान तुम्हारे लिए बहुत सारा धन अर्थात बहुत सारी थैलियाँ, यह आया शब्द अपने थैलियाँ तो यहाँ पे धन से लेना है, लेने गए हैं और अल्लाह मालिक से तुम्हारे लिए आशीर्वाद लेने गए हैं। तो बच्चा भी उसी सांत्वना के अंदर डूबा हुआ है और बार बार अपनी दादी से कहता है कि मेरी अम्मी जान व अब्बा जान कब आएंगे। अब आगे हैं, जब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगे तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा। अब दादी ने बार बार उसे यही बताया है। अब वह स्वयं यही रट लगाए बैठे हैं कि सब नए नए कपड़े पहन रहे हैं, सबके अच्छे अच्छे कपड़े हैं, जूते हैं, सिर पे टोपी भी अच्छी है। तब हामिद स्वयं ही अपने मन को सांत्वना देता है और क्या कहता है, जब मेरी भी अम्मी और अब्बा आएंगे तब मैं मेरे दिल के सभी अरमान निकाल लूँगा, अर्थात मैं मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर लूँगा। तो इससे स्पष्ट होता है कि हामिद बचपन से ही किस स्वभाव का है, समझदार है और शांत स्वभाव का है। अब आगे, अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। आज आबीद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को, इस घर में उसका काम नहीं। लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए। हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। ये कौन कह रही है? ये कह रही है आमीना। आमीना अपनी कोठरी के अंदर बैठी रो रही थी और स्वयं को क्या बता रही है, अभागिन अर्थात मेरे ही भाग्य फूटे हुए हैं कि मैं एक बालक की इच्छाओं की पूर्ति भी नहीं कर सकती। पहले हम इस अपने गद्यांश का, इस पाठ का काठिन्य निवारण देखते हैं। अभागिन जिसका भाग्य अच्छा न हो। कोठरी में अर्थात घर में। विपत्ति दुख या संकट। निगोड़ी, अपने इस पाठ के अंतर्गत अभी शब्द आया था, किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। तो निगोड़ी किसे कहते हैं? निगोड़ी का मतलब है अभागी और एक प्रकार से ब्रज क्षेत्र में प्रचलित गाली, अर्थात जिसका कोई न हो उसे निगोड़ा या निगोड़ी कहा जाता है। अब अपने इस पाठ की मुख्य विशेषता क्या है वो हम देखते हैं। नोट करना आपको अपनी उत्तर पुस्तिका के अंदर। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी ईदगाह में किसका चित्रण या वर्णन किया गया है वो स्पष्ट करते हैं। इसमें बाल मनोविज्ञान, मैंने अभी बताया हामिद जो है वो विपरीत परिस्थितियों में भी शांत है, प्रसन्न है। बाल मनोविज्ञान व अभावग्रस्त मुस्लिम परिवार का वर्णन किया गया है। मुख्य रूप से बाल मनोविज्ञान और अभावग्रस्त जिस परिवार में धन की कमी है उसका वर्णन किया गया है। और इस कहानी का नायक किसको बताया गया है? हामिद को। और हामिद के पिता का नाम आबिद है। अभी पंक्ति आई थी कि आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती। तो आबिद कौन है? हामिद के पिताजी। और दादी का नाम आप समझ ही चुके होंगे, क्या है? अमीना। और अमीना जो है वो अपनी कोठरी में रो रही थी, अर्थात बहुत हताश थी, दुखी थी, क्योंकि उसके पास पर्याप्त धन की व्यवस्था नहीं थी। किसके लिए? क्योंकि उनका पवित्र त्योहार था, ईद का त्योहार था। सभी बालक सज धज कर मेले में जाने के लिए तैयार हो चुके थे, परंतु हामिद इन सब से वंचित था। तो दादी का मन बड़ा ही दुखी था। हम इस पाठ की ओर पुनः चलते हैं। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं, अर्थात अमीना ने स्वयं को अभागिन बताया है और
इसी दुख के अंदर वो रो रही है कि आज ईद का पवित्र दिन है, खुशियों का दिन है, परंतु उसके घर में खाने पीने को दाना भी नहीं है। मैंने पिछले कालांश में बताया था इस त्योहार में क्या बनाई जाती है। इस त्योहार में मीठी सेवइयाँ अर्थात सेवइयों की खीर बनाई जाती है। तो खीर सेवइयाँ जो भी है वो बिना धन के बनने वाली नहीं है, इसलिए अमीना बहुत ही दुखी है। और क्या कहती है, आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। और अपने पुत्र को अर्थात अपने बेटे को आबिद को याद कर रही है जिसकी मृत्यु हो चुकी है। और क्या कह रही है, आज अगर मेरा आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती अर्थात मैं इस खुशी के त्योहार पर इसी तरह रोती रहती, या मेरा पोता इसी तरह अपने मन को शांत करता रहता। क्यों? क्योंकि पुत्र के होने पर वो अपनी जिम्मेदारियां स्वयं संभाल लेता, अर्थात मुझे किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती और ये ईद हर्षोल्लास के साथ में मनाई जाती। अब आगे, किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? अब अमीना बहुत ही परेशान हो चुकी है और उसने गुस्से के अंदर ईद को भी गाली निकाल दी, अर्थात ईद को भी क्या कह दिया, निगोड़ी कह दिया। निगोड़ी क्यों कहा? क्योंकि उसके पास व्यवस्था थी नहीं, इसलिए वो व्याकुल थी बेचारी। और उसने क्या कहा कि मेरे घर में इस ईद का कोई काम नहीं, उसके घर में ईद आई ही क्यों, यहाँ उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अमीना की सोच से हामिद का कोई मतलब भी नहीं था, लेकिन हामिद कहने का मतलब हामिद को इतना कोई लेना देना नहीं था, अमीना इतना सोच रही थी। अब बताया गया है हामिद जो है वो बालक है, बच्चा है, अभी छोटा है, वो आपकी मन की इच्छाओं को पढ़ नहीं सकता। वो अपने ही मन में क्या स्पष्ट कर रहा है कि मेरे अम्मी अब्बू आएंगे और मेरे लिए बहुत सारे खिलौने पैसे सब लाएंगे। तो उसको खुश देखकर अमीना और ज़्यादा दुखी हो रही है और क्या कह रही है, उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा, विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए। यहाँ पंक्तियाँ ये उसके अंदर, किसके अंदर, हामिद के मन में, अंतर आत्मा में क्या जगा हुआ है, एक आत्मविश्वास जगा हुआ है। कौन सा? वही अम्मी और अब्बू आएंगे। और बाहर आशा, और एक ही आस लगी हुई है कि फिर मैं मेरे दिल की सारे अरमान पूरे कर लूँगा। परंतु अमीना क्या कह रही है, इस बालक का आत्मविश्वास तो इतना मजबूत है और आशाएं भी बहुत जागृत हो चुकी है, परंतु विपत्ति जो है, ये जो बड़ा दुख आया है आज त्योहार के दिन, अर्थात धन नहीं है, तो विपत्ति जो है वो अपना सारा दल बल लेकर आई हुई है, परंतु हामिद को इसकी कोई चिंता नहीं है। कहा यह गया है कि बालक जो है वो छोटा है तो उसको इस दुख से कोई लेना देना नहीं है। और क्या कहा है कि कितनी भी बड़ी आफत क्यों ना आ जाए, हामिद के मन की प्रसन्नता और आशा उसको नष्ट करने का सामर्थ्य रखती है। कहने का भावार्थ यह है, हामिद बालक है और अपने बोलने, विचारने या अपनी कल्पना के जरिए वो इस विपत्ति का भी डटकर सामना कर सकता है। अब है अपना गृह कार्य। आपने कहानी पढ़ी, क्या पढ़ा आपने? हामिद, अमीना और आबिद, ठीक है, उनके बारे में। और उसके अलावा आज त्योहार के दिन भी अंधकार और निराशा क्यों छाई हुई है, उसका मूल कारण क्या है? धन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। तो इसी के अंतर्गत से आपके आज के गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न लिए गए हैं, आपको उनका उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पहला प्रश्न, ईदगाह कहानी के नायक का नाम लिखिए। ईदगाह कहानी के नायक के पिता का नाम व दादी का नाम भी लिखिए। प्रश्न संख्या 3, उसके अंदर प्रकाश है और बाहर आशा,
कहानी के अनुसार पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अभी ही पढ़ा है अपन ने, तो इस पंक्ति का आपको अर्थ स्पष्ट अपने शब्दों में करना है। प्रश्न संख्या 4, कहानी के अंतर्गत आए हुए मुहावरों को छांटकर उनका अर्थ स्पष्ट कीजिए। अभी अपन ने कहानी के अंतर्गत कुछ मुहावरे भी पढ़े हैं, मैंने अर्थ भी स्पष्ट किया है, तो आप पुनः सुने और ध्यानपूर्वक उसका अर्थ अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिखें। प्रश्न संख्या 5, अमीना ने ईद को क्या कहा और क्यों? अमीना ने दुखी होकर ईद को क्या कहा था और क्यों कहा था, पूरा स्पष्ट करना है। मुझे आशा है पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भैया बहन बहुत ही ध्यानपूर्वक लिखेंगे। धन्यवाद।